सो हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू वर्ड स्टडी कैब। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जे एडवांस 2025 की चेकलिस्ट या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग एग्जाम 18 मई को होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। जे एडवांस 2025 चेकलिस्ट पॉइंट्स बाय वर्ड स्टडी कैब। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सारे एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपको काउंसलिंग में कुछ भी इश्यूज आ रही है, आपको लग रहा है कि मेंस अच्छा हो गया, एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, बट एडवांस में अच्छा रैंक आएगा या नहीं आएगा, आप अनश्योर हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अगर अच्छा रैंक आ भी जाएगा, बट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं करोगे अपनी, तो कहीं अगर आप आईआईटी दिल्ली जाने वाले रहोगे तो आपके फिर लोअर आईआईटीज में आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो इसी का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि काउंसलिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाना है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का। तो मेरी मानो तो आप एक एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम से अपनी काउंसलिंग करवाओ। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमसे करवाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है। आप लोगों की काउंसलिंग हम लोग इतने अच्छे वे में करवाएंगे कि आपको टॉप से टॉप आईआईटीज के बेस्ट ब्रांचेस मिल जाए। तो ये फायदा हम लोग से काउंसलिंग कराने का। आपको कुछ भी डाउट है तो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे नहीं हो तो एक और नंबर है हमारा, उससे आप कॉल कर सकते हो 9934845333। आप जल्दी से कॉल करो आपको कुछ भी डाउट आ रही है तो। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एनसीईआरटी प्लस बियॉन्ड। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से की है तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बिल्डअप हो चुके होंगे, और ये आपको पिछले 2 या 3 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी के लिए, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बैक पेपर के क्वेश्चंस, आपको सब कुछ अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए पीपीटी में जो भी लिखा है उसको एक बार रीड कर लेते हैं आप लोगों के लिए। Thoroughly understand NCERT textbook, especially for chemistry. Build deep conceptual understanding in physics and mathematics. Solve advanced level problems like I. Erudov, DC Pandey for physics, Singej Arihan series for maths, MS Chauhan and Avasti for chemistry. सिंपली मैं यही बोलूंगा, अगर आपको केमिस्ट्री अपनी अच्छी करनी है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे ये केमिस्ट्री में। अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स करनी है तो उसके लिए आपको साइड बुक्स सॉल्व किए रहने चाहिए, जैसे कि आपको सिंगेज हो गई, एमएस चौहान हो गई, एनएस अवस्थी हो गई, या फिर आपको अरिहंत सीरीज भी है। ये सब फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स की बात करें तो आई इरोडोव या फिर डीसी पांडे। हमारे टाइम में एस सी वर्मा सर की किताब हम लोग सॉल्व किया करते थे, जो कि अभी भी अच्छी है, बट अगर आपको क्वेश्चन वाइज देखो तो आई इरोडोव या फिर आपको डीसी पांडे बेस्ट बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये एक रामबाण उपाय है आप लोग के लिए। अगर आपको एडवांस में फोड़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। याद होने चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप रट लो क्वेश्चन जाके एग्जाम में सॉल्व कर दो। आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पता रहना चाहिए कि ये अगर अच्छा ये क्वेश्चन आया तो इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसे सॉल्व करना है। उसके लिए आपको एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यू सॉल्व किए रहने चाहिए। पैटर्न और क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का आपको पता नहीं चाहिए कि हाँ ये इजी क्वेश्चन है, इसको तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बाद में जाएंगे सॉल्व करने, ताकि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। और लॉजिक क्या यूज हो रहा है क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्वेश्चन आसान रहते हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चन, बट वो भी आसान रहते हैं, बस आपको लॉजिक पता रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाना है ताकि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज रेगुलरली। आपको अगर आपने पीवाईक्यूज अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो अभी कुछ दिन का टाइम है, एक पीवाईक्यू सीरीज का मॉक टेस्ट आप जरूर से जरूर लगा लो। एटलीस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट कितना जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको रियल एग्जाम की फील आ जाएगी कि हाँ टाइम बाउंड वे में आप एग्जाम को सॉल्व करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जे एडवांस का पेपर पहले ही भी दे चुका हूँ, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ अच्छे से एग्जाम को सॉल्व। गिव फुल एंड मॉक टेस्ट अंडर एग्जाम लाइक कंडीशन। आपको जिस टाइम में आपका एग्जाम होता है उसी टाइम में आपको मॉक टेस्ट देना है, और एक आइसोलेटेड सिचुएशन में जाके, जैसे कि रूम बंद कर लो, अकेले हो आप, बस आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर है और आपकी आंसर शीट है। आपको किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस पर्टिकुलर टाइम में, आपको चुपचाप बस और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। एनालाइज ईच मॉक टेस्ट टू आइडेंटिफाई मिस्टेक, टाइम वेस्ट एंड वीक एरर्स। सबसे ज्यादा जरूरी है एनालाइज करना।
मॉक टेस्ट सब देते हैं, बट उनके ही मार्क्स अच्छे आते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारते हैं। वो कैसे होगा सर? उसके लिए आपको अपना जो मॉक टेस्ट दिया आपने उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन जिसमें आप रुके हैं उसको आपको एनालाइज करके वापस सॉल्व करना है। उसके पीछे क्या लॉजिक यूज हुआ है, कौन से कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कौन से टॉपिक से है, कौन से चैप्टर से, आपको सब कुछ अच्छे से पता रहना चाहिए। इम्प्रूव स्पीड एक्यूरेसी थ्रू प्रैक्टिस एंड रिविजन साइकिल्स। आपकी स्पीड ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है इस एग्जाम में। अगर आपने स्पीड पे अपने ध्यान नहीं दिया, अगर एक क्वेश्चन में आपने 10 मिनट लगा दिए तो फिर अब तो हो गया आपका एग्जाम तक। तो स्पीड बहुत ज़रूरी है जे एडवांस में। स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, देन यू विल ऑलवेज अचीव योर ड्रीम IIT। रिवाइज स्मार्टली। रिविजन रिविजन रिविजन। आप लोग ने स्टार्टिंग में सुनते आ रहे होगे अपने टीचर से, अपने दोस्तों से कि रिवाइज करना कितना ज़रूरी है। रिविजन नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा? आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए, बट एग्जाम के पहले आपको याद ही नहीं आ रहा कि ये चैप्टर मैंने छुआ भी है या नहीं, पता ही नहीं इसके बारे में। उसके लिए आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। अभी तो लास्ट कुछ दिन बाकी है, आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो, PYQs लगाओ, मॉक टेस्ट दो, बेस्ट तरीका है। एटलीस्ट 2-3 वीक आपका फोकस रिविजन होना चाहिए था, बट अब तो लास्ट मोमेंट है, तो जितना हो सके उतना डिवीजन में टाइम भी दो। अभी आपका लास्ट का कुछ दिन बाकी है, पूरा का पूरा टाइम अपना पढ़ाई में लगा दो, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। एडमिट कार्ड ID एंड एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। इस पर मैं एक और डिटेल वीडियो ले आऊँगा। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देना कि आपको और डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग एक और वीडियो ले आएंगे इस टॉपिक पे। बट हाँ, ऐसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको अपना एडमिट कार्ड जो JEE एडवांस का है उसको आपको पहले से ही कलर फोटोकॉपी निकलना। पैसा बचाए क्या करोगे भाई, 5 रुपये तो एक फोटोकॉपी निकलता है, उसको आप लोग फोटोकॉपी निकाल लो। अपने फोटोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये जो भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट है इसमें आपका रीसेंट फोटो हो। इसका ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड में पुराना फोटो रहता है बचपन का, तो अगर आपका वैसा है तो आप उसके साथ उसे आधार कार्ड को कैरी करना, बट साथ में एक और आप ID प्रूफ जरूर कैरी करना जिसमें आपका रिसेंट फोटो है। विजिट एग्जाम सेंटर 1 डे बिफोर इट्स पॉसिबल। इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको जाना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या फिर किसी गार्जियन या फिर भैया दीदी किसी को भी बोल देना कि आप एग्जाम सेंटर पे जाके देख के आओ एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम में और लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये सब चीज़ करने जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि ट्रैवलिंग में ट्रैफिक में फंस गए या फिर सेंटर ही नहीं पता है, एक नाम के 2-3 सेंटर होते हैं बहुत क्लोज जगह पे, तो वो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप एक दिन पहले या तो आप चले जाना या फिर किसी गार्जियन को भेज देना। और स्टे काम, मैनेज टाइम वाइजली एंड डोंट गेट स्टक ऑन वन टफ क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, पैनिक मत करना बिल्कुल भी, कामली एग्जाम देना। पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखना। क्वेश्चन में लग रहा है टफ क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, फंस गए हैं कॉन्सेप्ट, ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड सांस लेना प्रॉपरली, पानी पीना, फिर अच्छे से सोचना कि ये क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक यूज होगा। आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे, बस आपको ध्यान रखना है अपने आप पे। चलिए एक बोनस टिप आप लोग के लिए, मास्टर द आर्ट ऑफ सेलेक्टिव अटेम्प्टिंग। ये क्या ऐसा सेलेक्टिव अटेम्प्टिंग? इन JEE एडवांस क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी, ट्राइंग टू अटेम्प्ट एवरीथिंग कैन इंक्रीज नेगेटिव मार्किंग। आपको ये मैं बता देता हूँ, जो भी टॉपर्स रहते हैं ना वो ये नहीं करते कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें उनको श्योर है कि वो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, जो ईजी क्वेश्चन है फिर जो आपको सॉल्व हो जा रहे हैं वन गो में उनको सबसे पहले सॉल्व करना, और जो डिफिकल्ट है उनको लास्ट में करना। लास्ट मतलब ये नहीं कि भाई आखिरी का आधा घंटा में छोड़ देना, जल्दी जल्दी इजी क्वेश्चन को निपटा लेना, उसके बाद तुरंत मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आना। उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ छोटी सी आपको। फर्स्ट सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस, मार्क द मॉडरेट वंस फॉर सेकंड राउंड, स्किप ट्रिकी कंफ्यूजिंग वंस अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट, यूज एलिमिनेशन प्लस लॉजिक इन MCQs व्हेन अनश्योर स्पेशली इन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, आसान क्वेश्चन पहले निकाल लो, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालना, उसके बाद फिर मॉडरेट क्वेश्चन पे आना। इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप, टॉप रैंकर्स डोंट अटेम्प्ट ऑल, दे अटेम्प्ट स्मार्ट। अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के फिराक में आपने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे तो आपको जो आसान क्वेश्चन है वो भी आपसे नहीं सॉल्व होने वाले हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट करना पहले, और अगर नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा कोई बात नहीं, पैनिक मत करना, आपको आसान क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। JEE एडवांस बस एक, जैसे हम लोग के भाषा में कहो तो हवा बनाया हुआ है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नो डाउट डिफिकल्ट है, बट अचीवेबल है। एग्जाम को आप लोग फोड़ सकते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, आप लोग ये एग्जाम को भी अच्छे से निकाल लोगे। आपने प्रिपरेशन की है, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होने वाली है, इसलिए
बिल्कुल भी डरना मत, कॉन्फिडेंट रहना, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको काउंसलिंग सर्विस चाहिए तो ये हम लोग गिवन नंबर, इस सब कॉल कर सकते हो, या फिर एक और नंबर है जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, 9934845333। इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। आपको कुछ भी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन भी चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में ऑब्वियस ही बातें नहीं हो सकते हैं। आप किसी काउंसलर के फिराक में मत रहना जो बोल दें कि हाँ हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन करा देंगे, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। वो सब फालतू की बातें, उस समय मत पढ़ना। जेन्युइन हम लोग काउंसलिंग कराएंगे, विश्वास रखो हम लोग पे। तो चलो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय।